नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में यूपी की, वो उत्तर प्रदेश जिसमें 75 जिले थे और 75 डिस्ट्रिक्ट थे, और उन 75 की बजाय अब इनकी संख्या 76 होने जा रही है। और वो क्षेत्रवा जिला कौन सा बनने जा रहा है, जिसको आप महाकुंभ मेला क्षेत्र को बोलते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली आने वाले समय में यहाँ पर महाकुंभ मेला का आयोजन होना है, महाकुंभ का आयोजन होता है और इसमें लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक जिले की तरह ये जो है बस जाता है यहाँ पर। और आर्टिफिशियल यहाँ घर बना जाते हैं, मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं, वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती हैं जो एक ज़िले में आपको अवेलेबल होती हैं। तो जब यूपी सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक ज़िले के रूप में बना दिया जाए, 3 से 4 महीने के लिए आप दिसंबर से लेकर के और ये मार्च लास्ट तक, अप्रैल तक क्या रहने वाला है, एक ज़िले के रूप में ये काम करने वाला है। तो ये आप कहाँ पर होगा, महाकुंभ मेला क्षेत्र यूपी का नया जिला बनने जा रहा है। और ये अभी आपको पता होगा हरियाणा, जब मैं भारत की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, इन सभी की सीटें, चाहे लोकसभा की सीटें हों, चाहे राज्यसभा की हों, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की हों, चाहे काउंसिल की, सर्वाधिक सीटें आपको यूपी में बढ़ती हैं। लेकिन जिलों की संख्या की बात करेंगे तो वो भी आप यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा देखते हैं। पहले भी ज़्यादा ही थे, एक और बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेफिनेटली आपको पता होगा, जो सीटें होती हैं तो किसी भी सदन में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो, ज़्यादा सीटें किस पर निर्भर करती हैं कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी, उस पर ये निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर अभी हाल ही में 76 जो है डिस्ट्रिक्ट की बात हम करेंगे तो बोला गया है, ये भी ध्यान रखना, द न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट विल बी नोन एज महाकुंभ मेला फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। दिसंबर 1 से लेकर के मार्च 31, 2025 मतलब 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक ये चौथा जिला, मतलब क्षेत्रवा जिला होगा, ठीक है ये। और इसको महाकुंभ मेला एक जिले के रूप में इसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये अनाउंसमेंट यूपी के जो सीएम साहब ने करी और उन्होंने कहा कि अब हमारे जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 76 हो गई है, ठीक है। और ये आपको पता होगा प्रत्येक 12 वर्षों में ये मेला लगता है। इसमें सारी चीज़ें बोली गई हैं। महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट विल हैव 3 एडीएम होंगे, 28 एसडीएम होंगे, एक तहसीलदार होने वाला है, 24 नायब तहसीलदार होने वाले हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अभी हाल में बोला, ये वही यूपी है जिसकी राजधानी लखनऊ, जिसको आप नवाबों का शहर बोलते हैं। 76 तो अभी 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ ही सीमा लगती है। उधर नेपाल के साथ भी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आपको देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड की जब बात करूंगा तो उसमें जो आपको सबसे अधिक एससी पॉपुलेशन मिलती है, सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की संख्या यहाँ पर है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन यहाँ होता है, गन्ना यहाँ उत्पादित होता है, पशुओं की संख्या यहाँ ज़्यादा है यूपी में। नेशनल हाईवेज़ की संख्या की बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आगरा का ताजमहल हो या कुशीनगर बोध स्तूप हो या मथुरा का वृंदावन हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ, काशी जो विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है, जो सबसे पुराना जीवित शहर विश्व का, वो हम बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वो काशी बनारस है, जहाँ से मोदी जी एमपी बनते हैं, जिसको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक क्या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी इसका नाम लिया जाता है। और यहाँ पर चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे आगरा का किला हो या फिर हमें ताजमहल हो, इनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनका नाम शामिल है। तो याद रखिएगा 76 डिस्ट्रिक्ट बना है कौन, महाकुंभ। जब हम बात करेंगे तो मेला क्षेत्र को अगला जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, ये यूपी आपको देखने को मिलेगा, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। योगी आदित्यनाथ यहाँ के वर्तमान में सीएम है। और हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप बच्चे तैयारी कर रहे हैं कौन से एग्जाम की, यदि आप तैयारी कर रहे हो कि भाई हरियाणा पीसीएस की मुझे तैयारी करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप डायरेक्टली सीधा स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के जस्ट बाद आपको दिखाई देगा कि आप किसकी तैयारी करना चाहते हैं। जो जी मेरे को हरियाणा पीएससी की तैयारी करनी है, तो फटाफट हरियाणा स्टेट लाइव कोर्सेज में जाइए, वहाँ पर हरियाणा पीएससी पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ करेंगे, आपने यहाँ पर नंबर डाल करके और ओटीपी आएगा और उस पर रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या क्या कर सकते हैं आप, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं, जिसमें एक तो सबसे पहले 1000 घंटा जो है प्लस लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, और ये आपको इंग्लिश में मिलने वाली है, ठीक है। मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलने की। दूसरा हम बात करेंगे तो 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। वेरी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको मिलने वाली है, जिसने बहुत सारे बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिलाया है, स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी। उसके अलावा हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट मिलते हैं और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस आपको दी जाती हैं। तो वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। इसलिए आप पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां कौन सा भी चांस हो, लेकिन ये आपका आखिरी चांस होगा, ये सोच करके अभी आप स्टडी IQ ऐप पर इस जो है इस कोर्स में, इस संजीवनी बूटी में डेफिनेटली अपने आप को ग्रहण करिएगा और अपने आप को एनरोल करें। कुछ छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपका अपने हरियाणा का सबसे टफेस्ट एग्जाम है उसको क्लियर कराने में
में अहम भूमिका निभा सकता है। तो फटाफट से स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड करके इस बैच के साथ जुड़ जाना बोले। आज के लिए इतना ही। और हाँ, सुबह 7 से 8 करंट अफेयर क्लास होती है, उसको लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे जरूर आइए। धन्यवाद।